Okay, guys, let others join in. Then we will start within a while. Okay, we'll start in 2 minutes. Get your notebooks done, whatever you have. Yes, I was having a plan to visit the Maldives, but actually ये wallpaper मेरे जो बाकी स्टूडेंट्स है, they told me कि सर ये बढ़िया लगता है. मैंने कहा ओके, बढ़िया लगता है तो लगाएंगे. Okay, you can change them also if you want. See, could be night, anything you want. खुशी. Okay, चलिए. तो चलिए बेटा, without wasting any time, good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Good morning Abhay, good morning Aditya, good morning Himanshi, good morning India, Indula Bharat Reddy, Indula Bharat Reddy, I Bharat Reddy, Khushi Rai, Mallari Shri Ram, प्रद्युमन शर्मा, वंशिका कल्याणी. तो गाइस हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कनेक्शंस एंड रिलेशंस के बारे में, जो कि थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का लग रहा था पर लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट था. आज हम एक दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं. लेट मी शेयर माय स्लाइड्स विद यू, गिव मी अ मोमेंट. ओके, मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि हम इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को मिला के ऑन एन एवरेज 5 to 6 मंथ्स के अबाउट खत्म कर देंगे. ठीक है, 5 to 6 मंथ्स के, और उसके बाद हम 10 डेज में मॉक्स करेंगे, और उसके बाद हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को मॉक्स से ही रिव्यू करेंगे. ठीक है, तो चलिए सेकंड चैप्टर हमारा शुरू करते हैं. once again welcome everybody. Okay, if you are having any problem in hearing me, you can just restart, you would be able to hear me. Okay, classification, logical reasoning, lecture number 2 here. Okay, क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हाट इज क्लासिफिकेशन? ओके, क्लासिफिकेशन मीन्स टू असॉर्ट द आइटम्स, यानी कि अलग अलग करना, जमाना ऑफ अ गिवन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन क्वालिटी दे possess, एंड दे स्पॉट द स्ट्रेंजर ऑड वन आउट. लेट अस सपोज कि आपके पास काउज है. ओके, ओके ना, 4 काउज आपके पास होने चाहिए, बट यू डोंट हैव 4 काउज. आपके पास 4 काउज, 3 काउज है और एक वॉल्फ है. तो व्हाट इज द ऑड वन आउट? 3, रेस्ट ऑफ द 3 आर द काउस, और बाकी हमारे क्या है? वुल्फ है. तो क्लासिफिकेशन मीन्स टू फाइंड एन स्ट्रेंजर वन और एन ऑड वन आउट. ओके, these questions these questions are based on the word, letter, numerals हो सकता है,
नंबर सिस्टम हो सकता है। वी कंसीडर देम डिफाइनिंग द क्वालिटी क्वांटिटी ऑड वन आउट हमें सेलेक्ट करना है। कोई बेसिक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द प्रेजेंस ऑफ योर माइंड। ठीक है, जैसे हो सकता है कि नंबर क्लासिफिकेशन में स्क्वायर हो, सब कुछ स्क्वायर हो, एक जगह स्क्वायर रूट हो, सभी नंबर का स्क्वायर रूट एकदम से भी आ सकता है। दैट थिंग दैट कैन ऑल्सो हैपन। ओके, that thing can also happen. Okay, square and square root, cube and cube root, even and odd number, prime number, divisibility test of a number. Okay, so these kind of things might happen. अल्फाबेट क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट ए बी सी डी हो सकता है कि सपोज कीजिए देखिए, हो सकता है कि सबसे पहले ए आया, फिर सी आया, अब ए बी ओमिट कर दिया, ए सी डी नहीं आया, ए सी ई। आपसे पूछे नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, क्या पूछे सबसे पहले ए दिया, फिर एफ दिया, फिर चार लेटर का फिर जंप करा दिया। आर यू गेटिंग मी? यस और नो? इस तरह से पूछ सकते हैं। लेटर्स में पूछ लेते हैं, सबसे पहले जेड पूछेंगे, सबसे पहले जेड पूछेंगे, फिर ए पूछेंगे, तो लेटर्स के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, हम्म, दैट कैन ऑल्सो हैपन, लेटर्स के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, सपोज कीजिए मैं एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ए वेट, नेक्स्ट वर्ड क्या होगा बताओ, कम ऑन, अप्लाई योर ब्रेन किडो, बच्चों दिमाग लगाओ, मुझे पता है तुम लोग कर दोगे। डी ई एच, DEH. या थैंक यू अभय, थैंक यू श्री राम, हिमांशु। डी एच समझ गए ना कैसे करना है? ओके, कोई भी रिलेशन हो, यू कैन थिंक इट ऑफ सर क्या करना है। ओके, तो दीज आर द थिंग्स। ओके, अब एक और करो। नेक्स्ट क्या होगा बताओ, GIW. बताओ बेटा नेक्स्ट क्या होगा। आप मुझे मैसेज कर GIW. दीजिए। थैंक यू अभय। मैं प्रेफर करूंगा आप मुझे मैसेज कर दीजिए, हमारी क्लास का रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को एक मौका मिले। बताओ, मैसेज करो, थोड़ा सा सेकंड लगेगा, 1 मिनट लगेगा, आंसर सही आना चाहिए। अभय का आई थिंक करेक्ट था। GIW, MKGIW लिखते, देखो, FGH, ठीक है, EFG,
डी ई एफ, तो यहाँ आ जाएगा जी, एफ जी, ठीक है, ई एफ जी, एफ जी एच आई, आई आएगा जी के बाद, और यू वी डब्ल्यू एक्स, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, ए बी सी डी एफ जी एस टी यू वी, टी यू वी यानी जी आई टी, जी आई टी होगा मेरा सही जवाब, ठीक है, क्योंकि वी के बाद आपको एक वर्ड लेटर छोड़ना है, उसके बाद जाना है। वंशिका इज करेक्ट, हिमांशी इज नॉट करेक्ट, वंशिका इज करेक्ट, जी आई टी, और किसने बोला, एम श्रीराम इज करेक्ट, दो बच्चों का यहाँ पे करेक्ट हुआ। समझ पा रहे हो ना कैसे करना है अपने को? वर्ड क्लासिफिकेशन, in word classification a candidate is given a group of words which are related to one another in a particular manner. The candidate has to identify the odd one out that does not belong to the group. The relationship among the word classification is generally based on the following: synonym of the word, antonym of the word, ठीक है, विलोम हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा, आई एम गिविंग यू 5 मिनट, नॉट 5 मिनट, 8 क्वेश्चन, तो हाफ मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 4 मिनट, अभी 12:17 हो रहे हैं, 12:21 पर हम रिव्यू करेंगे, सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 8, देन वी विल रिव्यू इट, ओके, डू इट, डू इट एंड टुगेदर आंसर मी, एक साथ आंसर कीजिए, ठीक है।
कर दिया सब लोगों ने? चलिए दिखाइए। ओके ओके। MK, प्रद्युमन, वंशिका, हिमांशी कर रहे हैं बच्चे, करो करो करो। चलिए करते हैं, कॉल करें। तो पहले में क्या है मेरा, ऑप्शन ज्यादा है तो BEHCFI, BEHCFI, DGHEHL, FIL, CDFG, DEEFGHI, ओके, HIJKL, EHL। ये नहीं होगा सर, पता लग ही गया होगा बच्चों को। यहाँ पे आप देखो, देखो HIJK, यहाँ के आना चाहिए था और यहाँ L आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट करते हैं, AOTCFO, ये पक्का आएगा, ये क्वेश्चन 100% आएगा बट सेट में 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। ए टी कौन है, कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं, जायद, लेहन का, लिखना, ओके नाइस। गुड मॉर्निंग जायद, गुड मॉर्निंग जीपी लिखना, ठीक है। चलिए दूसरा, AT, ओके, QPQRST, ठीक है। तो बताओ, तुम ही बताओ क्या होगा, देखते हैं इसको करके, करो सॉल्व। मिडिल लेटर जो है उसे देखो, यहाँ पे इन सब में जो बीच का मिडिल लेटर है वो एक वॉवल है। AOT में O है, CPA में P है, REB में E है, CIW में I है, QUD में U है, लेकिन CPA में P है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, B वाला, ठीक है। BDW, DF, DEFGH, H के बाद IJK, ठीक है। तो तुम्हें बताओ, DEFGHIJ, ठीक है। J होना चाहिए था और K होना चाहिए था, तो इनमें से आंसर होगा। लेकिन हम यहाँ पे ध्यान क्या रख सकते हैं, सोचने वाली बात है। हाँ हिमांशी, ठीक है। चलो सारे बता दिए बच्चों ने। हम्म, इसका आंसर होना चाहिए, ये ठीक है, BD, ठीक है, DFFH और GIW, ठीक है। इसका पर्टिकुलर आंसर क्या होना चाहिए बताओ। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए D वाला। बताओ कैसे, कैसे सर। इसका आंसर डी इसलिए हो सकता है बेटा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ आ रहा है BD, यहाँ आ रहा है DF, यहाँ आ रहा है FH, ABCD, ठीक है।
डी ई एफ, एफ जी एच, जी ए बी सी डी ई एफ, जी एच आई, ठीक है, आई जे के, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों में एक लेटर का वर्ड का अंतर है, ठीक है। और फिर तीसरा जो है यू वी डब्ल्यू, ओके, डब्ल्यू आ गया, एस आ गया, फिर यू, एस टी यू, यानी कि एक लेटर का आ रहा है। पी क्यू आर एस, यानी कि क्यू नहीं आना चाहिए था यहाँ पे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी कि थर्ड वाले लेटर में चेन बन रही है। कितने बच्चों का सही है अभी देखेंगे। क्यों नहीं आना चाहिए था। आर एस एक्स वाई, टी यू वी, टी यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई, के एल एम एन ओ पी, नहीं ये नहीं बनी चेन। और क्या चेन बन सकती है सोचो, और क्या चेन बन सकती है सर। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्राई करो। 4 में फर्स्ट एंड थर्ड लेटर तो रेस्पेक्टिवली मूव करके आ रहे हैं, ठीक है। 5 एंड 1 स्टेप, 5 शब्द आगे बढ़ाएंगे। तो फोर्थ में मेरा आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन आर एस एक्स वाई, तो फोर्थ में मेरा आंसर हो सकता है सर यहाँ पे बी। बताओ बी क्यों हो सकता है। क्योंकि सर इसमें डिफरेंस लग रहा है मुझे थर्ड और फोर्थ लेटर में, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई, एच टी, जे के, यू वी, ठीक है। यहाँ पे एम एन ओ पी क्यू आर एस, लेकिन ये ई तो कहीं से बनता हुआ नहीं दिख रहा। ये जो ई वाला है, ई तो कहीं से बनता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें देखें यू, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, पहला और तीसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप इसको आराम से फिर से बैठ के ट्राई कर सकते हैं। फिफ्थ करिए। फिफ्थ का क्या होगा। ए बी ई, बताइए सिक्स वाले का, बताइए फिफ्थ वाले का। फिफ्थ वाले में क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा। वो कैसे होगा, आप देख सकते हैं, आप डिफरेंस कर लीजिएगा, ठीक है। आप डिफरेंस करेंगे आपको थर्ड वाला डिफरेंट मिल जाएगा। ये वाला करिए, बी सी वाई जेड, ओके, जेड फिर डब्ल्यू फिर वी फिर आर फिर ए, तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। अगर आप सिक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा लेंगे और थोड़ा सा मेरी तरफ से सब शब्दों को अलग अलग लिखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा वाला आंसर हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से शायद इसमें सिक्स वाला आंसर बैठ पा रहा है, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट है, ठीक है। ए पी ओ क्यू, तीसरे नंबर का स्मॉल, अब दो स्मॉल, एक स्मॉल, एक स्मॉल, एक स्मॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि इसमें दो स्मॉल है, बाकी कैपिटल है, बाकी सब में केवल एक स्मॉल लेटर है। इसमें देखिए एक स्मॉल, एक स्मॉल, एक स्मॉल, सारे बड़े, तो इसमें ये डी आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन पा रहे हैं बच्चों, डी, सी, डी, बी, ई, डी, डी, डी सी डी, बी ई, डी डी, यस और नो। कितने बच्चों का सही है देखते हैं। प्रद्युमन का ठीक है सर, 7 में सबसे फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बस डी ऑप्शन में, हाँ प्रद्युमन इज करेक्ट।
वंशिका हैज अ गैप ऑफ 4 लेटर, यस वंशिका सही है, एमके का भी सही है, हिमांशी का भी सही है, ये वाला पर्टिकुलर, खुशी का भी सही है। वेल डन, वेल डन, वेल डन, गुड जॉब। अब ये जब क्वेश्चन, अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे नहीं, अब आपको बिट टैट में जैसे दिखेंगे ना आप परेशान हो जाओगे, लेकिन अभी क्या है, when you are trying to solve these questions you are making the connections in between your mind, okay, and these connections will help you to solve the questions faster, otherwise इस क्वेश्चन में कोई बच्चा अटक जाए ना उसके 10 मिनट खराब कर सकता है क्वेश्चन। ओके, वेल डन गाइस, गुड 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 जॉब, गुड गुड गुड, वेल डन प्रद्युमन, वेल डन। चलिए आगे करते हैं। अरे भाई मजा आया नहीं आया इन क्वेश्चंस को करके, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ऑड वन आउट निकालना है, 9 to 14 करिए, ट्राई। गिविंग यू 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है ना, तो 40 50 सेकेंड, 70 5 मिनट। कम ऑन डू इट। कर लिया सब लोगों ने? मोहित, तमन्ना ने तो 14 तक कर लिया। जैक फ्रूट इज अ वेजिटेबल, या प्रद्युमन, खुशी, खुशी तो रीजन भी बता रही है सर इसके लिए ऐसा होगा। नाइस गाइस, नाइस। चलिए ट्राई करते हैं। येन डॉलर लीरा आउंस, येन डॉलर लीरा आउंस, ठीक है, डी हो जाएगा सर, सबके सब मुद्राएं हैं। ओके,
क्या हो जाता है? Give me a minute. ठीक है, लीची, पपाया, गुआवा, जैकफ्रूट इज a vegetable. सही, सी ऑप्शन. पीक, माउंटेन, वैली, हिलॉक, माउंट. पीक चोटी, माउंटेन पर्वत, वैली, हिलॉक, माउंट होना चाहिए क्या इसका आंसर? हम्म, वैली. माउंट भी उठा हुआ फीचर है, सिर्फ एक वैली है जो गड्ढे में है. ये गड्ढे में, यस एग्जैक्टली, तुम सही कह रहे हो सूरज, ये वैली. बाकी सब के सब आपके पीक्स या माउंटेन. ठीक है. उसके बाद आ गया जंपिंग, रनिंग, स्प्रिंटिंग. स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ना, एक्सरसाइजिंग, जॉगिंग. इसका क्या हो जाएगा? जंपिंग कूदना, दौड़ना, स्प्रिंटिंग, जॉगिंग. 12th में बी होना चाहिए शायद, या एक्सरसाइजिंग. हाँ, एक्सरसाइजिंग होना चाहिए. ठीक है, तो 12th में डी हो जाएगा. ठीक है. मदर, फ्रेंड, सिस्टर, ब्रदर. फ्रेंड, फ्रेंड कोई रिलेशन नहीं. ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिक्स. तो ये सब तो ऑलरेडी मैथ के पार्ट है ना, तो मैथमेटिक्स हो जाएगा. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सर, सॉरी फॉर दिस, इसका आंसर होगा डी, सी, सी, डी, बी, डी. कितने कितने लोगों का सही जवाब है? डी, सी, सी, डी, डी, बी. सूरज का सही है, प्रद्युमन का भी कुछ कुछ ठीक है, वंशिका इज ऑल्सो करेक्ट. सूरज, एमके के कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस गलत हैं. आउंस वाला गलत कर दिया इसने, और वेजिटेबल पपाया बाकी ठीक है इसके. तमन्ना का सही है, तमन्ना ने सही बताया बिल्कुल. खुशी के भी सही है कुछ ऑप्शन. प्रद्युमन, मोहित का भी ठीक है. चलिए, हिमांशी इज ऑल्सो करेक्ट. टेंथ का हिमांशी ने गलत बताया, एमके ने. ठीक है, जल्दी मत करो, आराम से आंसर दो. यू टेक योर टाइम, यू गेट इट करेक्ट इन ओनली वन चांस. ओके. नाउ नेक्स्ट टर्न कम. चलिए करिए, 15 से 19. ट्राई इट. पेशेंस रखिए, पेशेंस. कर लो, आराम से कर लो, धीरे धीरे करो, जल्दी मत करो. चलिए. तमन्ना.
करते हैं, चलाओ। पोलैंड, ग्रीस, स्पेन, इटली, कोरिया। पोलैंड, ग्रीस, स्पेन, इटली। ये सब के सब कैसे देश हैं? ये सब के सब यूरोपियन देश हैं। कोरिया क्या है? कोरिया एक एशियन देश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? ई। ओके। कोरिया एक एशियन है, बाकी सब के सब यूरोपियन है। काल यानी कि शेर का बच्चा। कब? वो भी मतलब गाय का बच्चा काल, काउसन। शेर का बच्चा कब? डकलिंग, पिगलेट, हिरलिंग। बताओ। मुझे कुछ कुछ याद तो आ रहा है, डकलिंग, पिगलेट, हिरलिंग करके कुछ मैंने पढ़ा हुआ था। हिरलिंग। हायरलिंग क्या होता है? हायरलिंग कुछ और होता है। हायरलिंग का मतलब होता है वो इंसान जो छोटा काम करता है, सफाई वफाई का काम करता है। ठीक है, यस यस यस, एग्जैक्टली सूरज। ठीक है, हायरलिंग। स्केच, डायग्राम, पोस्टर, चार्ट, पेपर। पेपर। ई। मीटर, यार्ड, एकड़, माइल, फरलॉन्ग। बी फरलॉन्ग। या फिर फरलॉन्ग होना चाहिए क्या? एकड़ होना चाहिए। फरलॉन्ग भी नहीं होना चाहिए, सॉरी। एकड़ होना चाहिए। एक्चुअली क्या है, ये सब तो लेंथ के मेजरमेंट्स हैं। एकड़ एरिया का मेजरमेंट है, याद रखिएगा। फरलॉन्ग भी लेंथ का मेजरमेंट है। इसका आंसर होगा ई। चीता, लॉयन, बियर, टाइगर, सबके सब शिकारी हैं। बियर थोड़ा अलग होता है। ई। चलिए देख लेते हैं कितने बच्चों ने क्या किया। वंशिका, बियर ओमनीवोरस है। ओके, ऐसे भी कर सकते हो। कुछ तुमको थोड़ा होना चाहिए कि हाँ सर ये पर्टिकुलर। हिमांशी भी सही। प्रद्युमन इज ऑल्सो करेक्ट। नाइस नाइस नाइस। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फर्दर। ट्राई दिस। 22, 25। पढ़िए, करिए। करिए, सॉल्व करिए, करिए।
चलिए करते हैं बेटा, आ जाइए। शू लेदर, जूता लेदर से बनता है। आयरन, एक्स आयरन से बनती है, ये उल्टा हो गया। टेबल वुड से बनती है। ज्वेलरी गोल्ड से बनती है। शर्ट फैब्रिक से बनती है। आयरन एक्स से नहीं बनती, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मेसन वॉल बनाता है, कारीगर दीवार बनाता है। कॉबलर शू बनाता है। फार्मर क्रॉप उगाता है, बनाता नहीं है। ठीक है। शेफ कुकिंग करता है। कोरियोग्राफर बैले करता है। फार्मर क्रॉप कुछ जमा नहीं ना। अब ये सब तो जो है पहले के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन ये तो इसका वर्क हो गया ना। तो सेकंड जो है फर्स्ट के बारे किया जाता है, शेफ कुक कर रहा है, तो प्रोसेस हो गई। शेफ की जगह फूड होता तो ये सही हो जाता। 22, डेयरिंग टिमिड अपोजिट है। ब्यूटीफुल प्रिटी, क्लियर वेग, यंग एडल्ट, नेटिव एलियन। तो ब्यूटीफुल प्रिटी तो सिनोनिम है, तो बी आंसर हो जाएगा, ये अलग है। आई सी आई, आई से सी करते हैं। नोज से स्मेल करते हैं। ईयर से हियर करते हैं। टंग से टेस्ट, उल्टा हो गया ये। इधर तो होना चाहिए था टेस्ट, इधर होना चाहिए था टंग, तो इसका आंसर ई हो गया। वाइन बॉटल, वाइन बॉटल में आती है। वाटर इंक, इंक पॉट में आती है। टी कप में आती है। बैट बॉल के साथ खेलने के काम आता है, अंदर नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। स्टैलियन कॉल्ट, हॉर्स मेयर, डॉग बिच, ड्रोन बी, ड्रेक डक। 25, बताओ क्या होना चाहिए, इसका नॉलेज मुझे थोड़ा कम है। स्टैलियन जो है, स्टैलियन क्या होता है और कोल्ट क्या होता है, देखो एक बार। मेरे हिसाब से इसका आंसर यही होगा शायद, ए, स्टैलियन और कोल्ट। स्टैलियन तो घोड़ा होता है, और कोल्ट, स्टैलियन भी घोड़ा होता है और कोल्ट भी घोड़ा ही होता है, दोनों मेल घोड़े होते हैं ये। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये अपोजिट नहीं है। ठीक है। तो किन किन बच्चों ने आंसर कर दिया? एग्जैक्टली ना, तुम भी देख पा रहे हो। ठीक है, इसीलिए तो मैंने सर्च कर लिया, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चों का करेक्ट है। हम्म, वेरी गुड प्रद्युमन, ऑल द बेस्ट। मल्लाडी, वेरी गुड। नहीं, बाली इंडोनेशिया से नहीं ले रहा हूँ। थाईलैंड से, मालदीव से भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस। कुछ अलग करना चाहिए ना हमें, इसलिए मैंने ये वॉलपेपर लगा लिया, ठीक है। सिमिलर लग रहा है। सूरज, ऑप्शन एम के, फरीदा, हिमांशी, वैष्णवी, कल्याणी। ओके, नाइस, एवरीवन इज नाइस। एम के, वंशिका, कल्याणी। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। करो, 26, 27, 28 न्यूमेरिकल आ गया। वेरी गुड, न्यूमेरिकल तो फेवरेट है भाई। न्यूमेरिकल करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। बताओ।
कर लिया बच्चों? 1 मिनट, चलो करते हैं इसे। न्यूमेरिकल्स बेस्ट लगता है मुझे तो, उनमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता। चलो बताओ इनमें से कौन सा अलग हो सकता है? 17, 27, 29, 37, 59, बताओ। 27 सबके सब प्राइम नंबर थे। 27 प्राइम नहीं है। 6, 12, 18, 7, 9, 6, 9, 12, 18, 7 अलग है, इसमें 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 15, 21, 24, 28, 30, 3, 4, इसमें क्या है? 30, 15, 21, 7 बड़े, 24, 3। देखो यहाँ से यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ में 4 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ में 3 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ से यहाँ में 7 का डिफरेंस है। तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ, तुम लोगों का देखता हूँ आंसर क्या है। 4 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल सर, थर्ड का 28D। 28 में D है सर, बिकॉज इट डिडंट कम इन द टेबल। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट डे बाय डे, बहुत बढ़िया। डी हो जाएगा इसका आंसर। कितने बच्चों का करेक्ट है जरा देखो। बहुत बढ़िया, बच्चे बता देते हैं मुझे सर क्या करना है। हिमांशी वंडरफुल, हिमांशी परफेक्ट, एम श्रीराम परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वंशिका परफेक्ट, वंशिका ने तो बहुत पहले बता दिया था। सूरज परिजा ने भी बता दिया था। डूइंग ग्रेट गाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऐसे बैठे बैठे हम टॉपिक्स पूरे कर लेंगे। 35 क्वेश्चन है इसमें ओनली। चलो सारे के सारे कर दो, कर दो 29 to 35, फिर उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे और आज का फिर प्लान भी बताऊंगा। ओके, 29 to 35 कर दो बच्चों। बहुत ज्यादा बच्चे क्लास ज्वाइन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है हम रिकॉर्डेड देख लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले जब हम सब छोटे थे और जब फिजिकल क्लासेस होती थी तो बच्चे को पता होता था कि अगर क्लास छूट गई तो देख नहीं सकता। तो इस चक्कर में क्लास जाते थे और क्लास देख लेते थे और हमारी क्लास हो जाती थी, नोट्स बन जाते थे। आजकल बच्चा सोचता रिकॉर्डेड देख लूंगा,
न क्लास जाता है, न रिकॉर्डेड देखता है, और उसका बैकलॉग होता जाता है। तुम्हारे नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। मैं तो बाकी जगह भी तो कोटा में पढ़ाता हूँ। कर लिया सबने बच्चों? ठीक है, चलो आ जाओ, करते हैं। 43, 53, 63, 73, 83 है। इसमें क्या है? इसमें क्या अलग है? 63, 63 एक नॉन प्राइम नंबर है, बाकी सब प्राइम नंबर है। 488, 929, 760, 76, 667, 596। इसमें क्या है भाई? 4, 9। इसका आंसर होगा 596, क्योंकि बाकी सब में दो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, 88, 99, 77, 66। ये क्या है? 34, 43 उल्टा, 55, 62। इन दोनों में 9 का डिफरेंस है। 83, 92 इन दोनों में 9 का डिफरेंस है। 62, 71 इन दोनों में 9 का डिफरेंस। 52, 60 इन दोनों में 7 का डिफरेंस है। गुड। 2, 8 6 का डिफरेंस। 3, 27 21 का डिफरेंस। 4, 32 28 का डिफरेंस। 5, 125। नहीं यार, ये डिफरेंस नहीं। ये 2 का क्यूब है 8, ये 3 का क्यूब है 27, ये 4 का 4, 4 जा 40, 16। ये होगा इसका आंसर, यहाँ 64 आना चाहिए। 5 का 25, 125, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 13 का से 21, 19 से 27,
13 और 21 में 8 का डिफरेंस है, 19 और 27 में भी 8 का डिफरेंस है, 15 और 23 में 8 का डिफरेंस है, 16 और 24 में भी 8 का डिफरेंस है। बट द प्रॉब्लम इज दैट ये सारे के सारे जो है फर्स्ट नंबर ऑड है, यहाँ ये इवन आ गया। 2 to 4, 4 to 8, डबल है 8 to 32। 2, 3, 4 क्या होना चाहिए था? डबल ना? 34 का बताओ। सी 6 to 18 क्यों? अच्छा। हम्म। नहीं यार, 34 में देख, पहले नंबर का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर। इसका आंसर ए होगा, क्योंकि देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16/2। 16/2 कितना होगा? 8। 66 का स्क्वायर कितना होगा? 36। 36/2 18। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64/2 32। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 4/2 2। तो ए आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, गुड। 3:12, 4:20, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 छंग 36, 7 नम 63। तो 4, 5, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स। 4, 5, 7, 9। ये क्या बना? इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या है होगा इसका? देखो, ऐसे नहीं होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर प्लस 1, 1 प्लस नंबर इंटू नंबर, यानी 3 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 12। 4 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू 20। 6 इंटू 6 प्लस 1 इक्वल टू 42। ठीक है, लेकिन 7 इंटू 7 प्लस 1, 8 सत्ते 56 होना चाहिए था, 63 नहीं होना चाहिए था, इसलिए आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए। ओके, नाइस, इट वाज अ नाइस सेशन। अच्छा सीखने को मिला है कुछ ना कुछ एंड में। ओके तो चलिए बेटा, ये हमने आज हमारा क्लासिफिकेशन भी कर लिया। कल की क्लास में हम सीरीज कंप्लीशन पढ़ेंगे, जिसमें से आपको पर्टिकुलरली 2 या 3 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, 2 तो मिल ही सकते हैं बड़े आराम से। ओके, तो इसे मैं आज यहीं के लिए स्टॉप करता हूँ। ठीक है, और पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, कल करेंगे बेटा। हाँ प्रद्युमन, आई आई नो यू आर एंजॉइंग इट। ठीक है, थैंक यू। बट थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो मेंटल डेवलपमेंट होता रहेगा। अब आपके पास पूरा दिन है, आप फॉर्मूलाज पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, सॉल्व करिए। ठीक है, वन स्टेप क्लोजर 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 जाते जाइए, एंड व्हेन यू विल कम विद द फ्लाइंग कलर्स, इट वुड बी गुड फॉर बोथ ऑफ अस। So thank you so much guys, and all the best. Okay, take care. Bye bye. Bye bye Himanshi, Khushi. Thank you Pradyuman. Okay, Himanshi, Khushi, MK, Mohit, Suraj, Vanshika. Okay, nice. God bless you. Take care. फिजिकल भी पढ़ाएंगे बेटा। बाय बाय सर। बाय।